लड़कियां बोली अच्छा ऐसो करो पार्वती क्या तुमने अपने लला को ब्याह कर लो, चुप्पी चुप्पा हमें नहीं बुलाओ। अब ऐसो करो क्या तुम और तुम्हारी बहू इन तक आए तो गए ही हो, तो अपनी बहू को मुंह तो दिखाई दे, बहू को मुंह दिखाई दे। सही भोले बाबा ने अपना घूंघट कस के पकड़ लो, और जो घूंघट कस के पकड़ो भोले बाबा समझ गए कि अगर ऐसो भाव के कहूँ धो के उसे घूंघट खुली हो, सब पोल पट्टी ही खुली धरी रही है। तो अब उनने घूंघट कस के पकड़ लो। पार्वती बोली अच्छा तुम मेरी बहू को मुंह देखो चाहती तो का तुम ही होशियार हो। लड़कियां बोली जब होशियारी वाली कौन सी बात। पार्वती बोली होशियारी वाली बात तो जाए कि तुम मेरी बहू को इन पे मुंह देख लियो तो तुम पे नेक नहीं लगी है? सुनो चुपचाप कैलाश पर्वत पे आइयो और नेक लेके आइयो, मेरी बहू को मुंह दिखियो कम दिखियो जाए, लेकिन जा कहो कि इन पे दिखाई दे ना, इन पे कोई चांस नहीं। अब महाराज लड़कियां सोचने लगी पार्वती से दाल नहीं गली, हमें जब लगा जेहूर की परी ले आई कहूँ थे, सोचे अपनी बहू को मुंह ना दिखाए रही। तो आज लड़कियों ने कहा ठीक है तो तुम जाओ भीतर, महाराज देखो जाए कि अपनी बहू को लिवाए जाओ। तो पार्वती ने झटका दिया चले आओ जल्दी जल्दी, तुम तो बनाए न कटे हुए बैठाड़े भाई, चलो जल्दी जल्दी। सो आगे आगे पार्वती पीछे पीछे भोले बाबा। चलते चलते महाराज बीच महाराज में पहुंचे। जब महाराज में पहुंचे तो पार्वती जो रहे सुबह तो घूंघट खोले रहे, सो महाराज में तो आराम से महाराज देखने लगी। और जब महाराज देखने लगी है पार्वती भोले बाबा घूंघट मारे रहे, सो महाराज दृश्य बहुत सुंदर था। अब भगवान कन्हैया गोपियों के बीच में नृत्य कर रहे, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। सो भोले बाबा जैसे ही अपनो घूंघट ने कुछ कहा सब पार्वती कहती नीचे करे रहो बेचारे, फिर नीचे कर ले तो अब ऐसे बहुत देर तक होता रहा, चलता रहा। जब भोले बाबा ने महाराज नहीं देख पाया, जब भोले बाबा को थोड़ी उलझन होने लगी, जब भोले बाबा से नहीं रहा गया, कोई भोले बाबा ने महाराज अपनी साड़ी को उतार करके फेंक दिया। और जैसे ही साड़ी को उतारा बोलू अरे चैना ना आयो, अरे ना मेरे जा सुंदर छटानी हमारी भोले बाबा का वहां पर एक नाम पड़ा गोपेश्वर भगवान। बोले गोपेश्वर भगवान की, बोले भोलेनाथ की। आज भोले बाबा ने भी महाराज किया। प्रमाण ये मिला है कि महाराज एक दिन नहीं 2 दिन नहीं बल्कि लगातार 6 महीने तक चला। 6 महीने तक महाराज चला। महाराज पूरा करने के बाद में भगवान ने गोपियों से कहा कि हे गोपियों अब तुम अपने अपने घर जा सकती हो, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। गोपियां महाराज करके पुनः लौट के वृंदावन में आई, बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगी। इधर भगवान कन्हैया भी वृंदावन में रह करके अनेकों लीलाएं करने लगे। कंस को मारवे का व्यवस्था कर लियो भैया,